तो जब भी हम कोई वेबसाइट खोलते हैं, कभी सोचा है कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा होता है? असल में ये एक छिपे हुए नक्शे की तरह है, एक ब्लूप्रिंट जो बताता है कि कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए। और HTML5 नाम के एक बहुत बड़े बदलाव ने पता है क्या किया? इस नक्शे को, इस ब्लूप्रिंट को पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट बना दिया है। तो चलिए आज इसी की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये सवाल शायद हम रोज नहीं सोचते होंगे, है ना? कि भाई एक वेबसाइट को कैसे पता चलता है कि मेन्यू कौन सा है और जो हम पढ़ रहे हैं वो मेन कहानी कहाँ है। पर इसका जवाब ही पूरे वेब को हम सब के लिए बेहतर और आसान बनाता है। और ये सब होता है एक कमाल की चीज की वजह से, जिसे कहते हैं सिमेंटिक HTML, जिसका सीधा सा मतलब है मीनिंग कि वेब पर दिखने वाली हर चीज का एक खास मतलब है। चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए एक वेब पेज को एक घर की तरह सोचकर देखते हैं, है ना? जैसे एक घर में किचन होता है, बेडरूम होता है, लिविंग रूम होता है और हर कमरे का अपना एक खास काम होता है। बिल्कुल वैसे ही एक वेब पेज के भी अलग-अलग हिस्से होते हैं और हर हिस्से का अपना एक मकसद होता है। अब देखिए, पहले के जमाने में क्या होता था? वेबसाइट बनाने वाले लगभग हर चीज के लिए एक ही जेनेरिक बॉक्स का इस्तेमाल करते थे। इस बॉक्स को कहते हैं डिव। अब ये कुछ ऐसा था मानो घर बनाने के लिए सिर्फ एक ही तरह की ईंट इस्तेमाल की जा रही हो। दरवाजा भी उसी से, खिड़की भी उसी से, दीवार भी उसी से। अब सोचिए, घर तो बन जाएगा, लेकिन किसी बाहर वाले के लिए ये समझना कितना मुश्किल होगा कि भाई कौन सी चीज क्या है। तो जो पुराना तरीका था वो एक उलझे हुए जंजाल जैसा था, जहां सब कुछ बस डिव डिव डिव, कंफ्यूजिंग। लेकिन फिर आया HTML5 और इसने सब कुछ बदल दिया। इसने एक क्लियर स्ट्रक्चर दिया। अब हमारे पास हेडर, नैव, आर्टिकल जैसे खास टैग्स हैं। सब कुछ कितना साफ और ऑर्गेनाइज्ड हो गया है ना? तो असल में हुआ ये कि HTML5 ने वेब के हर हिस्से को एक लेबल दे दिया, एक नाम दे दिया। अब कंप्यूटर, मतलब हमारा ब्राउज़र या फिर गूगल का सर्च इंजन, बड़ी आसानी से समझ सकता है कि अच्छा, ये पेज का हेडर है, ये मेन्यू है और ये वो मेन कंटेंट है जिसे पढ़ना है। क्लैरिटी आ गई। चलिए अब कुछ खास टैग्स को जरा करीब से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नैव की। इसे किसी भी वेबसाइट का GPS समझ सकते हैं। बिल्कुल यही है जो हमें वेबसाइट पर सही जगह पहुंचाता है और भटकने से बचाता है। तो नैव टैग का काम बहुत सीधा है। ये उन सारे नेविगेशन लिंक्स के सेक्शन को दिखाता है जिनकी मदद से हम साइट पर घूमते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी किताब की शुरुआत में दी गई टेबल ऑफ कंटेंट्स, जो हमें बताती है कि कौन सा चैप्टर कहाँ मिलेगा। और ये हमें हर जगह देखने को मिलता है। किसी भी वेबसाइट का जो मेन मेन्यू होता है ना, वही नैव का सबसे क्लासिक उदाहरण है। चाहे वो w3schools.com हो या फिर ebalgharti.in जैसी एजुकेशनल साइट्स, यहाँ तक कि स्टेट बोर्ड के पोर्टल्स और ऑनलाइन एग्जाम वेबसाइट्स पर भी ये नेविगेशन लिंक्स होते हैं ताकि हम आसानी से ज़रूरी जानकारी तक पहुँच सकें। अच्छा, अब आते हैं दो और बहुत ज़रूरी टैग्स पर, आर्टिकल और असाइड। ये दोनों मिलकर एक तरह से हमें बताते हैं कि वेबसाइट की कहानी का मेन हीरो कौन है और साइड में सपोर्टिंग कैरेक्टर कौन है। बड़ा दिलचस्प है ये। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, आर्टिकल एक इंडिपेंडेंट अपने आप में पूरा सेक्शन है, जैसे कोई न्यूज़ आर्टिकल, कोई ब्लॉग पोस्ट, कुछ ऐसा जो अकेले भी पूरा मतलब दे। वहीं दूसरी तरफ असाइड वो कंटेंट है जो मेन कंटेंट से जुड़ा तो है पर थोड़ा अलग है, साइड की जानकारी, जैसे साइड बार में होती है। तो सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि एक आर्टिकल अपने आप में पूरा होता है, वो स्टैंड अलोन है, जबकि एक असाइड अपने आसपास के कंटेंट से रिलेटेड होता है। तो बस ये सोचिए, क्या मैं इसे उठाकर कहीं और रख दूं तो भी इसका मतलब समझ आएगा? अगर हाँ, तो वो आर्टिकल है, अगर नहीं, तो वो असाइड है ना? सिंपल। तो देखिए, ये नैव, आर्टिकल, असाइड, ये सिर्फ कोड के कुछ शब्द नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत बड़ी पिक्चर का हिस्सा हैं। ये वेब को ज़्यादा समझदार और ज़्यादा मीनिंगफुल बनाने की कोशिश है, ताकि ये पूरा वेब हम सबके लिए और बेहतर तरीके से काम कर सके। जैसा कि कहा गया है, भविष्य का मार्कअप विकास के अधीन है। ये लाइन बहुत गहरी बात कहती है। ये बताती है कि हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां वेबसाइटें सिर्फ दिखने में अच्छी नहीं होंगी, बल्कि वो असल में स्मार्ट होंगी। वो खुद समझेंगी कि उनके अंदर जो जानकारी है उसका मतलब क्या है। तो सवाल ये है कि इससे हम सबको क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। इससे वेब ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और प्रिडिक्टेबल बनता है।
सर्च इंजन हमें ज़्यादा सटीक रिजल्ट्स दे पाते हैं। जो लोग देख नहीं सकते, उनके लिए स्क्रीन रीडर्स की मदद से वेबसाइट को समझना बहुत आसान हो जाता है। और हाँ, डेवलपर्स के लिए तो कोड को मेंटेन करना साफ सुथरा हो ही जाता है। मतलब कुल मिलाकर ये हम सब के लिए एक विन विन सिचुएशन है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर एक वेब पेज अपना मतलब खुद समझ सकता है तो आगे क्या? जरा सोचिए, इसके क्या मायने हो सकते हैं? क्या इसका मतलब है और भी बेहतर एआई, और भी पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंसेस, या शायद कुछ ऐसा जिसके बारे में हमने आज सोचा भी नहीं है? भविष्य वाकई बहुत रोमांचक होने वाला है।